बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के इंग्लिश विषय का लेसन 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक। द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट फर्स्ट। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवलिन ग्लेनी जो है साउंड को बिना सुने ही उसको सुन लेती, विदाउट हियरिंग इट, है ना। ग्लेनी लिसन टू साउंड, उसको सुनती थी वो, लेकिन बिना उसे कानों से बिना सुने उसको सुन लेती थी। बिफोर यू रीड, आप पढ़ो उसके पहले। गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। गॉड मतलब ईश्वर, भगवान ने, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उसके सुनने की क्षमता तो ले ली थी, बट ही हैज गिवन हर बैक, लेकिन उसने उसे वापस दिया था समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ विलक्षण, कुछ अलग ही चीज भगवान ने उसे वापस दी थी। यहाँ पर ये बताया गया है। वाट वी हियर, जो हम सुनते हैं, वाट वी हियर, हम क्या सुनते हैं, शी फील्स, वो उसे महसूस करती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम में से किसी से भी ज्यादा अधिक गहराई से वह उसे महसूस करती है। That is why she expresses music so beautifully. That is why, इसलिए वह म्यूजिक, संगीत को सुंदरता से एक्सप्रेस बता सकती है। Read the following account of a person who fought against a physical disability. Read the following, जो नीचे दिया उसे आप पढ़िए। किस लिए कि एक पर्सन जिसने अपनी डिसेबिलिटी, जो अपनी अक्षमता है, अपनी जो शारीरिक अक्षमता है, उसके अगेंस्ट, उसके विरुद्ध लड़ाई करी है ना। फाउट अगेंस्ट मतलब उसके विरुद्ध वो खड़ा हुआ, लड़ाई लड़ी। एंड मेक हर लाइफ ए सक्सेस स्टोरी, और अपने जीवन को एक सफल कहानी के रूप में बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम समझ ही गए हैं कि ये कहानी जो है यह है एवलिन ग्लेनी की, जो बिना सुने ही संगीत को सुन लेती थी और हमसे कहीं अधिक उसको महसूस कर सकती थी। तो हम अब पढ़ना शुरू करते हैं लेसन को। रश अवर क्राउड्स जोस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। रश अवर्स मतलब तेजी से चलने वाला समय, जिस समय बहुत भीड़ भाड़ होती है वो वाला समय। क्राउड्स भीड़ भाड़। जोस्टल मतलब पुश रफली मतलब एक दूसरे को धक्का देना। फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, भूमिगत ट्रेन प्लेटफॉर्म जो था बच्चों, भूमिगत ट्रेन प्लेटफॉर्म पर तेजी से चलने वाले समय में भीड़ जो है एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रही थी, है ना। रश आवर मतलब ऐसा समय जब बहुत भीड़ होती है, तो उस समय भीड़ जो है एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रही थी ताकि वो भूमिगत प्लेटफॉर्म पर अपनी पोजीशन पर पहुंच सके। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years। अ स्लाइट मतलब स्मॉल एंड थिन, स्लाइट मीन्स है स्मॉल एंड थिन, छोटी और दुबली पतली। अ स्लाइट गर्ल एक छोटी और दुबली पतली लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 years, उसके 17 वर्ष से भी छोटी दिखाई दे रही। वह जो बच्ची है वह 17 वर्ष की, लेकिन वह उससे भी छोटी दिखाई दे रही है। वाज नर्वस येट, जो कि अभी नर्वस है ना, नर्वस है, और साथ ही एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, और साथ ही एक्साइटेड उत्साहित भी है ना। नर्वस तो है, थोड़ी सी डरी हुई है, और साथ ही उत्साहित भी है, और वह महसूस कर रही है आने वाली ट्रेन के वाइब्रेशन को, है ना, उसके कंपन को वह महसूस कर रही है। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। यह उसका पहला दिन है। कहाँ के लिए है? इट वॉज हर फर्स्ट डे, यह उसका पहला दिन है। एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, एक प्रेस्टिजियस प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी, जो म्यूजिक की रॉयल एकेडमी है लंदन में, वहां वह उसका पहला दिन है। एंड डाउटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फॉर्म, और उसे बहुत से डाउट भी हैं, मन में बहुत से शंकाएं हैं, क्योंकि वह स्कॉटिश फॉर्म की जो है टीनेजर है। फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फॉर्म, वह स्कॉटिश फॉर्म से आने वाली एक किशोरी है ना, छोटी उम्र की लड़की है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन मतलब
बनने वाला, म्यूजिशियन जो यहाँ पे देखो बच्चों लिखा है, ए पर्सन हु वांट्स टू बी म्यूजिशियन, एक ऐसा पर्सन जो कि म्यूजिशियन बनना चाहता है, तो उसे हम कहेंगे एस्पायरिंग म्यूजिशियन। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज, लेकिन इस आने वाले म्यूजिशियन ने, भविष्य में बनने वाले म्यूजिशियन ने बहुत बड़े बड़े चैलेंज लिए थे। देन मोस्ट, दूसरों की तुलना में बहुत अधिक। शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, वह पूरी तरह से, डीप मीन्स बहरी थी। तो यह जो किशोरी थी 17 वर्ष की, यह बहरी थी बच्चों। तो भी एवलिन ग्लेनी's loss of hearing had been gradual, एवलिन ग्लेनी ने अपने सुनने की क्षमता को क्रमिक, ग्रेजुअल मतलब बच्चों क्रमिक रूप से खोया था। हर मदर रिमेम्बर्स नोटिसिंग समथिंग was wrong when the 8-year-old एवलिन was waiting to play the piano। हर मदर, उसकी माँ ने, रिमेम्बर्स नोटिसिंग याद है और नोटिस किया था उस समय, समथिंग वाज रॉन्ग कुछ गलत है। व्हेन द 8-year-old एवलिन, जब 8 साल की एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, जब पियानो बजाने के लिए वह इंतजार कर रही थी, तब उसकी माँ ने महसूस किया था कि कुछ तो गलत है। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव, वे उसका नाम ले रहे थे और वो तब भी नहीं उठी, है ना, मुंह नहीं करा उसने, उठ के वहां नहीं गई। I suddenly realized, मैंने अचानक से महसूस किया, she hadn't hear, वह सुन नहीं सकती। says इजाबेल ग्लेनी, इजाबेल ग्लेनी जो कि एवलिन ग्लेनी की माँ है, वह यह कह रही कि उसने यह अचानक से महसूस किया था कि एवलिन जो है सुन नहीं सकती। For quite a while, एवलिन managed to conceal her growing deafness from friends and teachers। थोड़े समय के लिए एवलिन ने अपने जो सुनने की क्षमता जो खो रही थी उसको अपने दोस्तों और शिक्षकों से छुपा रखा था। उसने मैनेज कर लिया था कि किसी को पता नहीं चला कि जो एवलिन जो है सुन नहीं सकती, उसने किसी तरह से मैनेज कर लिया था। बट बाय द टाइम, लेकिन समय के अनुसार, शी वाज 11, हर मार्क्स हैड deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist। लेकिन समय के साथ जब एवलिन 11 वर्ष की थी, उसके जो अंक है, अंक कम होने लग गए, है ना, डेट्रियोरेटेड मतलब उसके अंक जो परीक्षा में जो अंक जो मार्क्स आ रहे थे बच्चों उसके कम होने लग गए, और उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, जो प्रधानाध्यापिका थी, उसने उसके पेरेंट्स को बोला कि आप इसे किसी स्पेशलिस्ट के पास, विशेषज्ञ के पास ले जाकर दिखाइए। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage। It was then discovered, तब यह पता चला कि her hearing was, उसकी जो सुनने की जो क्षमता है बच्चों, hearing मतलब सुनने की जो क्षमता है, उसका सुनने की जो क्षमता है वह severely impaired as a result of gradual nerve damage। उसकी जो सुनने की क्षमता की जो नर्व थी वो डैमेज हो गई थी क्रमिक रूप से, और उसके कारण वह उससे सुनाई नहीं देती है, सुनाई नहीं देता था। दे वेयर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स, है ना, उन्होंने एडवाइस दी, सलाह दी कि उसे कुछ हियरिंग एड्स, सुनने के जो उपकरण आते हैं वो लगा देना चाहिए। एंड सेंड टू ए स्कूल फॉर द डीफ, और बहरों के लिए, बहरे लोगों के लिए जो स्कूल होती वहां उसे भेजना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, और सब कुछ अचानक से ब्लैक हो गया, मतलब शून्य हो गया। सेस एवलिन, एवलिन ने ऐसा कहा। तो एवलिन की सुनने की क्षमता चली गई थी, ये डॉक्टरों ने भी, स्पेशलिस्ट ने भी बता दिया था, और एवलिन के सामने सब कुछ अचानक से शून्य हो गया था। बट ना, ब्लैक मीन्स काला है, मतलब उसका भविष्य अंधकारमय हो गया था। बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन जो थी गिव अप, हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, वह जो है उसने अपना जो जीवन है बिल्कुल सामान्य तौर पर नॉर्मल लाइफ जी, और परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और उसका जो इंटरेस्ट था वो म्यूजिक में था। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too। एक दिन उसने यह नोटिस किया, देखा कि एक जो लड़की है वह xylophone, xylophone बच्चों एक तरह का
संगीत का उपकरण होता है ना, जिससे को बजाते हैं। तो जाइलोफोन बजा रही थी एंड डिसाइडेड, और एवलिन ने ये डिसाइड किया कि शी वांटेड टू प्ले इट टू, वह भी इसे बजाएगी, है ना। उसने डिसाइड किया कि मैं भी इसे बजाऊंगी, जबकि उसे पता था कि वह भरी उसे सुनाई नहीं देता था। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, अधिकतर शिक्षकों ने उसे निरुत्साहित किया। बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन परक्यूशनिस्ट यहाँ पे देखो बच्चों लिखा, परक्यूशनिस्ट पर्सन हु प्ले ड्रम, द तबला, है ना, एक व्यक्ति है ना, जो म्यूजिशियन जो होते हैं बच्चों तो तबला बजाते हैं। तो वो तबला बजाने वाले जो परक्यूशनिस्ट थे रॉन फॉब्स थे। कौन थे बच्चों? रॉन फॉब्स। उन्होंने उसका जो पोटेंशियल था, उसकी जो क्षमता थी, उसको महसूस किया था। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम ऑफ डिफरेंट नोट्स, वो उन्होंने शुरुआत करी, उन्होंने उसको सिखाना शुरू करा और उन्होंने शुरुआत करी 2 बड़े ड्रम के साथ, जो कि डिफरेंट नोट्स के थे। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से, उन्होंने कहा। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसको महसूस करो किसी और तरीके से, है ना। ट्राई टू सेंस इसे महसूस करो, इट सम अदर वे किसी और तरीके से, सेस एवलिन ने कहा। सडनली आई रियलाइज्ड, अचानक से मैंने महसूस किया। आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, मैंने जो बड़े ड्रम को, हायर ड्रम मतलब बड़े वाले ड्रम को महसूस किया। वेस्ट अप, वेस्ट मतलब कमर के ऊपर का, कमर के ऊपर वाले भाग में उसने बड़े वाले ड्रम को महसूस किया। एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और कमर के नीचे वाले भाग में उससे जो लोअर ड्रम था उससे महसूस किया। मतलब जो बड़ा वाला ड्रम था उसकी ध्वनि उसके शरीर के ऊपरी भाग में महसूस हो रही थी उसे, और जो छोटा वाला था उसकी ध्वनि नीचे वाले भाग में महसूस हो रही थी। मतलब उनका कंपन उसके शरीर में उसे महसूस हो रहा था, और इसके द्वारा ही वह उसे समझकर बजा रही थी। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. तो फोर्ब्स जो उसके तबला बजाने वाले शिक्षक थे बच्चों, फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, उन्होंने यह अभ्यास वापस रिपीट किया उसके साथ। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड, और जल्दी ही एवलिन ने यह डिस्कवर कर लिया कि शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स, वह कुछ नोट्स को, कुछ ध्वनि को महसूस कर सकती है। इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी, अपनी बॉडी के अलग अलग भाग में। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन, मैंने सीख लिया था अपने माइंड और बॉडी से साउंड्स, ध्वनि के और वाइब्रेशन को, है ना, ध्वनि और उसकी आवृत्ति को महसूस करना उसने सीख लिया था। द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और बाकी कुछ भी नहीं, कार्य करने की क्षमता और कठिन परिश्रम था। तो इस तरह से एवलिन ने अपनी क्षमता के आधार पर म्यूजिक बजाना सीख लिया था।